हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। होप सो आपको पसंद आ रही हो। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था चैंग और शिचान बातें कर रहे थे, अपने अपने दिल की बातें शेयर कर रहे थे, एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे थे। तभी जो चैंग था वो शिचान से कहता है, ठीक है, अभी के लिए मैं किसी को प्यार नहीं करता। वांग जी को भूल चुका हूँ, मतलब उस तरीके से कि मैं उससे प्यार करता हूँ, इसलिए साइड कर दिया। और आपसे तो करता ही नहीं हूँ। तो रिसेंटली मैं किसी से प्यार नहीं करता। तो हम एक दूसरे को डेट कर सकते हैं। मैं आपको पसंद करता हूँ। आज से मुझे बहुत ज़्यादा आप पसंद आने लगे हो। डोंट नो, मुझे आपसे बात करके अच्छा फील हुआ और आपको बेहतर समझ पाया। एंड मुझे रियली एज अ अल्फ़ा, एज अ हस्बैंड, एज अ पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हो। तो मैं डेट करना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद शिचैन की हालत ख़राब। शिचैन घबरा जाते हैं क्योंकि चैंग ये अपनी फिंगर को उनके फेस पे मूव करते हुए बोल रहा था। तभी वो घबरा के कहते, क्या डेट? तभी चैंग उन्हें पुश करता है और वो धड़ाम से बेड पे गिर जाते हैं। वो देख रहे थे हैरानी से। तभी वो कहते, चैंग धीरे से उनके पास आता है और उनके पास आके उनके चेस्ट पे सर रखता है और लेट जाता है। तभी शिचैन वाइब्रेट कर रहे थे, उनकी हार्ट बीट बढ़ गई थी और चैंग सुन पा रहा था और उसे हंसी आ रही थी। चैंग कहता है, क्या हुआ है? वो धीरे से उठता है और फेस देखता है जो कि बिल्कुल शिचैन स्टिफ थे। तभी चैंग कहता है, क्या हुआ आपको? ऐसे ऐसे डर क्यों रहे हो? मैं आपको खा थोड़ी जाऊँगा। आप अजीब रिएक्शन दे रहे हो। अपोजिट ब्राइड मैं हूँ और ग्रूम आप हो। डरना मुझे चाहिए तो डर आप रहे हो। ऐसा थोड़ी होता है। आप तो पोजीशन ही स्विच कर रहे हो हस्बैंड। चैंग हंसते हुए बोल रहा था। पता नहीं क्यों उसे मज़ा आ रही थी, बहुत मज़ा आ रही थी। अजीब सा एंटरटेनिंग लग रहा था ये। और वो एक्साइटेड हो रहा था, लाइक कि शिचैन का ऐसा एक्सप्रेशन और शिचैन को टीज़ करना चैंग को काफ़ी पसंद आ रहा था। और वो टीजिंग आई से देख भी रहा था। और जैसे शिचैन घबरा रहे थे, चैंग को और मज़ा आ रही थी। और वो मेंटली काफ़ी वाइल्ड था, उसके थॉट्स भी काफ़ी वाइल्ड थे। तभी वो धीरे से शिचैन के फेस को टच करता है। शिचैन गल्प करते हैं और पूरे काँप रहे थे। फील कर पा रहा था चैंग। चैंग बॉडी देख रहा था कि कैसे स्टिफ है, बिल्कुल स्टिफ। हाथ भी मूव नहीं हो रहे हैं, टच तक नहीं कर रहे हैं चैंग को। और वो काँप रहे हैं और बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहे हैं और ऐसा लग रहा है वो काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं। चैंग धीरे से पास आता है और कहता, आपने अभी कुछ कहा था ना हस्बैंड? तभी वो आइज़ ब्लिंक करते हुए कहते, क्या कहा था? तभी चैंग कहता, आपने कहा था कि अगर अगर मैं चाहूँगा तो हम हम वेडिंग नाइट वाला रिचुअल कंप्लीट करेंगे। चैंग मन ही मन में हंस रहा था, बट ऊपर से थोड़ा सा सीरियस था। तभी वो गल्प करते और कहते, हाँ कहा था मैंने। तभी चैंग कहता, अगर अगर मैंने हाँ कहा होता तो आप क्या करते? इस तरीके से डर रहे हो तो क्या आप कर पाते? तभी वो सोचते हैं, कह तो दिया उन्होंने, लेकिन हाँ, उन्होंने सोचा नहीं कि अगर चैंग हाँ कर देता तो वो क्या करते, क्योंकि उनको पता था कि चैंग हाँ नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने कहा था। उन्हें आंसर पता था। वो मेंटली प्रिपेयर नहीं थे वेडिंग नाइट के लिए, क्योंकि उन्हें पता था ये किस कंडीशन में हो रही है। तो बस वो आ गए थे। उन्हें इतना पता था, उन्हें चैंग को कंफर्ट करना है। उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं होगा। फर्स्ट स्टेप लेनी है, बात करनी है, दोस्ती करनी है, धीरे धीरे क्लोज आना है। मतलब वेडिंग नाइट वाला सीन उन्होंने सोचा ही नहीं। इधर जो चैंग था वो टच करे जा रहा था और मज़ा आ रही थी क्योंकि वो वाइब्रेट हो रहे थे। चैंग कहते, क्या हुआ हस्बैंड? क्या सोच रहे हो? कहाँ गुम गए? इधर आओ, मेरी तरफ ध्यान दो। तभी वो आइज़ ब्लिंक करते और कहते, एक्चुअली चैंग, वो तो मैंने ऐसे कह दिया। तभी चैंग अंदर ही अंदर हंसता है ज़ोर ज़ोर से, बट बाहर शो नहीं करता। चैंग कहता है, क्या आपने आपने हमारी वेडिंग नाइट इमेजिन भी नहीं की? आप कितने बुरे हो। अगर मैं हाँ कर देता, मेरा मन होता तो। तभी शिजान कहता, आई एम सॉरी, वो एक्चुअली मुझे लगा कि तुम्हें टाइम देना चाहिए तो मैंने सोचा ही नहीं। और मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या करना है। तभी
चैंग अंदर से हंसता है और वो चाहता था कि वो ज़ोर ज़ोर से हंसे, लेकिन अगर वो हंस देगा तो सारा प्लान चौपट जो अभी टीज कर रहा है शिचान को वो नहीं कर पाएगा। चैंग को नहीं पता था उसकी वेडिंग नाइट इतनी ज़्यादा अमेजिंग इंटरेस्टिंग जाएगी। उसे लगा था कोई बोरिंग सी जाएगी, या तो फिर उन दोनों के बीच सब कुछ होगा बिना उसकी मर्ज़ी के, या तो फिर कुछ ऐसा होगा कि दोनों अलग अलग चुपचाप सो जाएंगे, क्योंकि शिचान काफ़ी कम बात करते थे, बहुत शांत थे और वो भी कुछ बोलना नहीं चाहता था, अपसेट था। बट इस समय उसे इतना मज़ा आ रहा था कि वो बता नहीं सकता। उसे शिचान के साथ बहुत इंटरेस्टिंग फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा। तभी चैंग कहता है, हस्बैंड वैसे मैं सोच रहा हूँ हम एक दूसरे के करीब तो आ रहे हैं, हम डेट भी करेंगे, मुझे आप पसंद भी आने लगे हो। आपका पता नहीं, आप तो पूरा प्यार ही करते हो, लेकिन मुझे आप पसंद आने लगे हो। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम स्टार्ट हमारी वेडिंग नाइट से करें। तभी शिचैन देखते हैं और कहते हैं, वेडिंग नाइट। तभी चैंग अंदर से हंसता है और कहता है, एक्सप्रेशन देखो। वो मनी में सोचता है और कहता है, हाँ वेडिंग नाइट, ये रिचुअल है, माने कहा था अभी मुझे कि ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है दो कपल्स के लिए। और वो अंदर से हंसता है। तभी शिचैन कहते हैं अच्छा तो। तभी चैंग कहता है, तो हमें हमें वो सब करना चाहिए, और माँ ने कहा था कि हस्बैंड की सारी बात मानना और वो जो कहे वो करना। वो थोड़ा सा सॉफ्ट बनते हुए शर्माते हुए बोलता है। तभी चैंग का फेस देखते शिचान और गल्प करते हैं और मन में सोचते हैं, मैंने खुद को प्रिपेयर क्यों नहीं किया, मुझे थोड़ा सा भी पता होता तो वेडिंग नाइट के बारे में थोड़ा जान के आता। अब मैं क्या करूँ, अगर करना पड़ गया तो, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। और कैसे करते हैं, मुझे सीखना चाहिए था, या फिर करूं, लेकिन फेल हो गया तो, उसे पसंद नहीं आया तो वैसे भी वो पसंद नहीं करता। और एक बार प्यार हो दोनों तरफ से तो चल जाता है, या तो फिर दोनों ही तरफ से प्यार ना हो तो भी चल जाता है, लेकिन एक तरफ प्यार एक तरफ नहीं, चल नहीं पाएगा। अगर मैं फेल हो गया तो मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं गई तो। इधर शिचान ये सब सोच रहे थे, उनके बदलते एक्सप्रेशन देख के चैंग की हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी, बट वो फिर भी बहुत कंट्रोल कर रहा था। तभी चैंग कहता है, क्या हुआ हस्बैंड। वो धीरे से उनके नेक पे फिंगर फिराते हुए बोलता है। तभी शिजान देखते और कहते, चैंग तुमने अचानक मूड क्यों बदल लिया, अचानक से क्या हुआ है। तभी चैंग कहता, अचानक से मुझे आप पसंद आ गए हो, और मैं माँ की बात को सोच रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि हम अपनी वेडिंग नाइट से स्टार्ट करेंगे, अच्छा रहेगा, हम क्लोज आएंगे। तभी शिजान कहते, सच में। चैंग कहता, शिजान कहता, मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, मैं प्रिपेयर नहीं हूँ। वो बच्चे की तरीके हो जाते बिल्कुल। तभी चैंग हंसता है और कहता है, प्रिपेयर क्या होना है इसमें, ये तो बस हो जाता है हस्बैंड, इसमें प्रिपरेशन की थोड़ी ज़रूरत है। हम कोई जंग पे थोड़ी जा रहे हैं या फिर बिजनेस मीटिंग के लिए। हम तो वो शर्मा जाता है, नाटक करता है। तभी सुजान कहते हैं, ऐसा है क्या, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता। तभी वो कहता, सब कुछ हो जाता है खुद से। तभी शिजान धीरे से उठने की ट्राई करते हैं, बट चैंग ऊपर लेटा था। तभी वो कहते हैं, चैंग ज़रा हटो। तभी चैंग कहता है, नहीं, ऐसे आंसर करो, करोगे या नहीं। तभी शिजान देख रहे थे, चैंग स्माइल कर रहा था क्यूट सी, और अंदर से हंस रहा था बुरी तरीके से। तभी धीरे से कांपते हाथों से शिजान चैंग की कमर पे हाथ रखते हैं, और चैंग को फील होता है फर्स्ट टाइम उनका हैंड, क्योंकि वो टच ही नहीं होते थे कभी भी चैंग के साथ। जैसे ही चैंग ये महसूस करता है वो शांत हो जाता है, और जो अंदर ही अंदर हंस रहा था वो भी शांत। तभी शिजान तुरंत ही फ्लिप करते हैं चैंग को और उसके ऊपर आते हैं। चैंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और वो देख रहा था। चैंग आइज़ ब्लिंक करता है और उनके शोल्डर को पकड़ता है। शिजान कहते हैं, अगर तुम चाहते हो और तुम कह रहे हो कि इसमें कोई भी तैयारी की ज़रूरत नहीं है, ये हो जाता है, तो ठीक है। मैंने कहा था ना, तुम जो चाहोगे मैं वो करूँगा, तो मैं करूँगा। तभी चैंग देख रहा था उनकी आंखों में, और वो सीरियस हो गया था। चैंग कहता है, क्या आप आप करना चाहते हो। तभी शिजान कहते हैं, हाँ
करना चाहता हूँ। तुम जो भी चाहते हो मैं वो सब कुछ चाहता हूँ। चैंग जब ये बात सुनता है तो अंदर ही अंदर स्माइल करता है और सोचता है ये क्या करेंगे, ये वैसे भी तैयार नहीं है, अभी तो इतने क्यूट से फेस बना रहे थे डरा हुआ, वैसे इन्हें टेस्ट करने में मज़ा आएगा, ये क्या ही करेंगे, ट्राई करूँगा। इंटरेस्टिंग है इनके साथ ये सब करना, फ़नी है काफ़ी, और इनकी क्यूट हरकतें भी देखने को मिलेंगी मुझे। तभी चैंग बिल्कुल नॉर्मल फेस बनाता है और कहता है हस्बैंड सच में। तभी शिचैन कहते हैं शिचैन धीरे धीरे चैंग के करीब आ रहे थे सीरियस फेस के साथ। चैंग देख रहा था शिचैन की आइज़ में और काफ़ी ज़्यादा सीरियस था। तभी चैंग के लिप्स के करीब आते हैं शिचैन। चैंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और मन में सोचता है क्या ये किस करने वाले, नहीं 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 ये कैसे कर सकते हैं, इतने क्यूट है। तभी तुरंत ही चैंग उनके फेस पे हाथ रखता है और कहता है हस्बैंड। तभी वो स्टिफ हो जाते हैं और थोड़ा सा आइज़ ब्लिंक करते हैं, जो भी सीरियस थे वो फिर से क्यूट हो जाते हैं। तभी वो धीरे से उनके चीक्स को करेस करता है और कहता है आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, वैसे भी अगर हम ये रिचुअल निभाना चाहें तो निभा सकते हैं, वो एक्टिंग करते हुए बोलता है। तभी शिचान देख रहे थे फिर से जो वो थोड़ा सा घबराए थे टच से चैंग के, वो फिर से सीरियस होते हैं। तभी वो तुरंत ही चैंग के हाथ के ऊपर हाथ रखते हैं जो कि कंटिन्यू उनके चीक्स को टच कर रहा था, करिस कर रहा था। तभी चैंग स्टिफ होता है, वो धीरे से चैंग के हाथ को लेते हैं और अपने लिप्स के पास लाते हैं एंड उसकी पाम पे किस करते हैं। तभी चैंग देख रहा था ऐसे फर्स्ट टाइम किसी अल्फ़ा ने उसे किस किया था उसके हाथ पे, मीन्स कि वो थोड़ा दूर रहता था एंड किसी को करीब नहीं आने देता था क्योंकि वो ख़ुद को वांग जी का मानता था, इसलिए कभी भी उसके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं। एंड वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी था, थोड़ा गुस्से वाला, तो वैसे भी कोई उसके करीब नहीं आता था, और प्लस वांग जी का दोस्त था तो इस वजह से भी, क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा कमीना इंसान था, सबको पता था अगर उसके दोस्तों तक आने की कोशिश की चाहे वो अल्फ़ा हो या ओमेगा, वो छोड़ता नहीं था किसी को, इसीलिए भी कोई उसके लोगों से उसके दोस्तों से बात नहीं करता था और ना ही उन्हें तंग करता था उस तरीके से। और इधर चैंग भी हर टाइम वांग जी के आगे पीछे घूमता था, तो वो भी बिल्कुल प्योर था, उसने इन सब चीज़ों को कभी भी फील नहीं किया। जैसे शिचैन के लिप्स उसके पाम से टच होते हैं उसकी बॉडी काँप जाती है। तभी चैंग देख रहा था, तुरंत ही हाथ हटा लेता और वो हैरानी से देख रहा था, मन में सोचता है कहीं मैं रिस्क तो नहीं ले रहा, कहीं बात आगे ना बढ़ जाए और मैं रेडी नहीं हूँ, कहीं ये मजाक सीरियस ना हो जाए। वो यही सब कुछ सोच रहा था। तभी शिचैन उसके करीब आ जाते हैं और धीरे से उसे फील होता है कि उसके फेस पे शिचैन की ब्रीथिंग हॉट ब्रीथिंग लग रही है। तभी वो देखता है कि कितने क्लोज है वो उसके लिप्स के, वो अपने सेंसेस में आता है, जो सोच रहा था उससे बाहर आता है। चैंग थोड़ा सा नर्वस होता है और थोड़ा सा बिल्कुल छुई मुई सा उनकी बाहों में सिकुड़ जाता है। वो देख रहा था, चैंग कहता है हस्बैंड। तभी शिचैन उसके लिप्स को टच करते हैं और ये सब बहुत न्यू था चैंग के लिए। चैंग देख रहा था, चैंग कहता है मैं फालतू ही डर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वैसे भी इन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं होगा, बट मैंने तो कहा है कि ये रिचुअल है। तभी वो डर रहा था, कुछ कहने वाला था, तभी वो लिप्स पे हाथ रखते थे, मतलब कि फिंगर, एंड वो चुप करा देते हैं। चैंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। तभी शिचैन कहते हैं मैं करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए ट्राई करना चाहता हूँ। चैंग क्या तुम सपोर्ट करोगे? वो अपनी आँखों को बड़ा बड़ा कर रहे थे एंड ब्लिंक करते हुए बोल रहे थे, इतने इनोसेंट एंड क्यूट लग रहे थे कि कोई भी हाँ कर दे। तभी तभी चैंग कहता है "हम्म, हम्म।" वो करता है क्योंकि उसके लिप्स पे फिंगर रखी थी। तभी वो हाथ हटा लेते और कहते हैं बोलो। चैंग कहता है आप सच में चाहते हो ये? तभी वो कहते हैं तुमने भी तो कहा कि
तुम चाहते हो? हाँ, तो मैं भी चाहता हूँ। और अभी तक मेंटली प्रिपेयर नहीं था, मुझे कुछ पता नहीं है, मैंने कभी कुछ नहीं किया। मैं फिर भी ट्राई करना चाहता हूँ। तभी चैंग मन में कहता है, इन्होंने कभी ट्राई नहीं किया, इन्हें कुछ नहीं पता। क्या करेंगे? मेरे हाथों पे किस, या फिर मेरे फॉरहेड पे, या फिर मेरी आइज़ पे? ज़्यादा होगा तो लिप्स पे, बट लिप्स पे कैसे? ये तो मैं मैनेज नहीं कर पाऊँगा। आँखों का, फॉरहेड का, चीक्स का और पाम का तो चल जाएगा, बट लिप्स का? मैंने कभी भी लिप्स किस नहीं की है, कैसा अजीब जाएगा। इधर वो सोच ही रहा था, तभी वो देख रहे थे। धीरे से झुकते हैं और जैसा कि वो सोच रहा था वैसे ही होता है। वो धीरे से झुक के चैंग के फॉरहेड पे किस करते हैं, बहुत प्यार से, बहुत लव के साथ। किस करने के बाद अलग होते हैं, उसमें केयर भी शो हो रही थी उनकी। तभी चैंग देखता है, उस मोमेंट उसने आइज़ क्लोज कर ली थी। ये किस बहुत डिफरेंट थी, बहुत ज़्यादा। तभी वो जैसे आइज़ ओपन करता है, वो देखता है, वो बस देख रहे थे। वो धीरे से टच करते हैं चीक्स को चैंग के और धीरे से झुकते हैं, उसकी दोनों आइज़ पे किस करते हैं। तभी चैंग सोच रहा था, मैंने जैसा सोचा था ये वैसे ही कर रहे हैं, ये ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। तभी धीरे से फिर से वो झुकते हैं, किस करने के बाद आइज़ पे वो चिक्स पे किस करते हैं, दोनों तरफ बहुत प्यार से। तभी चैंग आँखें बंद कर लेता है और उसे बहुत हॉट सा फील होता है, बहुत अजीब। इतना क्लोज वांग जी के अलावा पहली बार कोई अल्फा आया था उसके। वो बस बहुत ज़्यादा अजीब सा महसूस करता है। तभी वो धीरे से दूर होते हैं। चैंग ने आइज़ क्लोज की थी, तभी वो लिप्स को देख रहे थे। वो स्लोली झुकते हैं और चैंग के लिप्स पे अपने लिप्स रख देते हैं। तभी चैंग फ्रीज और वो तुरंत ही आइज़ ओपन करता है और वो हैरानी से देखता है शिजैन आइज़ क्लोज करके उसके लिप्स को टच कर रहे थे अपने लिप्स से, लेकिन कोई किस नहीं थी। बहुत सॉफ्टली वो टच कर रहे थे, बिल्कुल सॉफ्ट, जैसे कि बस फिर आ रहे हो अपने लिप्स को चैंग के लिप्स पे। और ये चैंग के लिए बहुत डिफरेंट था। चैंग की बॉडी काँप जाती है। वो मन में कहता है, क्या क्या ऐसी होती है किस? इधर शिजैन को किस करना नहीं आता था। तभी चैंग कहता है, ये तो गूस बम्स ला रहे हैं मेरी बॉडी में। ये क्या कर रहे हैं? क्या मुझे एक्साइटेड कर रहे हैं? लेकिन ये कौन सा तरीका है? चैंग के लिप्स पे कंटिन्यू रब कर रहे थे अपने लिप्स, बट बहुत सॉफ्टली, बहुत दूर से, जैसे कि मतलब बस टच हो रहा है कहने के लिए। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था चैंग को। चैंग आंखें बंद कर लेता है और इस टच को, इस गर्माहट को, जो कि उनकी ब्रीथिंग की थी, उसके लिप्स पे पड़ रही थी, उसके माउथ पे, उसकी ब्रीथिंग उनके माउथ पे मीन्स की मिक्स हो रही थी दोनों की ब्रीथिंग। ये बहुत अजीब था चैंग के लिए। चैंग काँप रहा था, अचानक से उनके शोल्डर को पकड़ लेता है और जैसे कि नहीं स्क्वीज़ करता है। तभी वो धीरे से आइज़ ओपन करते हैं और देखते हैं। फिर मन में सोचते हैं, मैं नहीं जानता हूँ कैसे करूँगा। तभी वो धीरे से दूर होते हैं। चैंग पूरा हॉट हो गया था। वो देखते हैं, गल्प करते हैं और कहते हैं, चैंग। चैंग धीरे से आइज़ ओपन करता है और वो काफ़ी ज़्यादा अजीब सी सेंसेशन को फील कर रहा था। चैंग कहता है, काफ़ी सीरियस था चैंग। शिचैन कहते हैं, वो 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 थोड़े से नर्वस होते हैं। तभी चैंग देख रहा था। चैंग कहता है, क्या? शिचैन कहते हैं, मुझे किस करना नहीं आता चैंग। वो नर्वस होते हैं। चैंग देख रहा था। चैंग की बॉडी अजीब सा कंट्रोल खो रही थी और वो देख रहा था। चैंग को नहीं पता था कि अगर कोई अल्फा उसे ऐसे टच करेगा, किस करेगा, तो उसकी बॉडी कभी कैसे रिएक्ट करेगी। उसे नहीं पता कि वो कैसे रिएक्ट करेगा। चैंग काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड पर्सन था, उसे भी नहीं पता। चैंग कहता है, व्हाट? आपको किस करना नहीं आता सही से? तभी शिचैन कहते हैं, नहीं आता। चैंग को डाउट था 1% कि शायद कर ले जाए शिचैन, क्योंकि जैसे वो करीब आए थे तो एक मोमेंट के लिए वो भूल चुका था सब कुछ और उसे लगा था कि उनकी किस हो ही जाएगी प्रॉपर तरीके से। हाँ, स्टार्ट में थोड़ा बहुत शायद वो टीज़ कर रहे हो, उसे एक्साइटेड कर रहे हो, फिर किस करेंगे, बट ये तो सच में कुछ भी नहीं कर पाए।
तभी चैंग देखता है और सडनली फ्लिप कर देता है उन्हें। वो धड़ाम से बेड पे गिरते हैं और चैंग उनके ऊपर आता है। तभी वो बड़ी बड़ी आइज़ करते हैं। शिचैन गल्प करते और कहते, चैंग आई एम सॉरी, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था। मैंने तुमसे कहा था कि मैं ट्राई करूँगा और शायद मैं कर लूँ, बट कैसे करते मुझे नहीं पता। तभी चैंग कहता है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन आपने क्या कभी कोई वीडियो नहीं देखी है क्या? वो जानना चाहता था शिचैन के बारे में कि वो कैसे हैं। तभी शिचैन कहते हैं, वो एक्चुअली जब भी नहीं, ऐसा नहीं, मैंने देखा नहीं, जब भी ऐसे सीन आते थे तो मुझे ऐसा फील होता था, तो मैं फेस इधर उधर कर लेता था। इस चक्कर में मैं देख नहीं पाया और सीख नहीं पाया। आई थिंक मुझे सीखना चाहिए। शिचैन के इस जवाब से चैंग सरप्राइज़ होता है और सोचता है कि अल्फ़ा तो एक्साइटेड होते हैं ऐसे सीन को देख के और वो देखना चाहते हैं, लेकिन शिचैन शाय फील करते थे। उन्होंने किस सीन को स्किप कर दिया? तभी चैंग आइज ब्लिंक करता और कहता, सुनिए। तभी शिचैन कहते चैंग कहता, आप अल्फ़ा ही है ना? तभी वो थोड़ा सा सीरियस होता है। तभी शिचैन कहते, तुम क्या बोल रहे हो? मैं अल्फ़ा ही हूँ क्या? मैं तुम्हें ओमेगा लग रहा हूँ? तभी चैंग धीरे से उठ के बैठ जाता और कहता, लग तो वही रहे हो आप। तभी वो भी उठ के बैठते और कहते, क्या मतलब है? मैं अल्फ़ा हूँ सच में? तुम चाहो तो देख लो। तभी वो तुरंत ही फिर सोचते हैं और कहते हैं, क्या बोल गया मैं? तभी चैंग हंसता है और कहता, सच में देख लूँ, चलिए दिखाइए। तभी शिचैन ऑकवर्ड होते और कहते, क्या बोल रहे हो चैंग? मैं बता रहा हूँ कि तुम अजीब बात कर रहे हो, मैं अल्फ़ा ही हूँ। तभी चैंग कहता, इतना शाय कौन अल्फ़ा होता है? और कौन सा अल्फ़ा होता है जिसे कुछ नहीं पता होता है? और आज हमारी वेडिंग नाइट है। मुझे लगा था कि आपको बहुत कुछ पता होगा, मुझे प्यार करते हो, मुझे लेके ड्रीमिंग की होगी। तभी वो कहते, अरे नहीं, कैसे कर सकता हूँ? जब तक हमारी शादी नहीं होगी मैं कैसे तुम्हें लेके बुरा बुरा सोच सकता हूँ? चैंग मुँह बनाता और कहता, बुरा? तभी वो कहते हैं, हाँ प्यार करना है तो ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं सोच सकते जिससे हम प्यार करते हैं उसके बारे में, जब तक कि उसकी परमिशन ना ले ले। तभी चैंग कहता, बात तो सही कही आपने। हाँ सेम मेरा भी हाल है, मैं भी कभी ऐसा नहीं सोच पाया। मैं समझ सकता हूँ, हम नहीं सोच पाते हैं जब तक हम कह ना दें सामने वाले से। हाँ बस ये ड्रीम कर सकते हैं कि ये हमारा पार्टनर हो, उससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं कर सकते। तभी शिचैन कहते हैं, हाँ वही तो। तभी चैंग कहता है, बट हाँ एक बात बहुत अच्छी है। तभी शिचैन कहते हैं, वो क्या? चैंग कहता है, आपसे अच्छा वांग जी है। तभी वो सीरियस होते हैं और बिल्कुल शांत हो जाते हैं। तभी चैंग कहता है, क्या हुआ? सुन तो लो किस चीज़ में बोल रहा हूँ। तभी वो देखते और कहते हैं, किस चीज़ में? चैंग कहता है, उससे बड़ी पसंद थी किसिंग वीडियो देखना, एंड वो काफ़ी ज़्यादा देखता था। तभी वो देखते हैरानी से और कहते, तुम्हें कैसे पता? तभी चैंग कहता है, मैं उसके साथ ही रहता था, हम बेस्ट फ्रेंड हैं, मैंने भी देखी है उसके साथ, तो हाँ मुझे पता है उसे बहुत इंटरेस्ट है इन सब में, एंड मुझे लगता है वो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है। इनफैक्ट मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। तभी शिजान को ये बात कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लगती है कि तभी शायद चैंग वांग जी को चाहता है और वो ऐसे नहीं है। तभी शिजान कहते, क्या क्या यही रीज़न है कि तुम वांग जी को पसंद करते हो? तभी चैंग कहता, अरे नहीं, ये तो मैं उसकी हॉबी बता रहा था, उसे बहुत पसंद है सब चीज़ें, एंड इसीलिए मुझे लगता है उसे आता है सब कुछ। मे भी आता है क्योंकि मैंने विंग की हालत देखी थी, उसकी हालत बहुत ज़्यादा अजीब थी। तभी शिचैन भी याद करते हैं कि हाँ विंग की कंडीशन काफ़ी ख़राब करके रखी है वांग जी ने। तभी वो कहते हैं, अच्छा। फिर वो शांत हो जाते हैं। तभी चैंग कहता है, वांग जी इंटरेस्टेड है इन सब में, एंड सच कहूँ तो
मैं भी इंटरेस्टेड था, तभी देखता था। तभी हैरानी से देखते और कहते ओमेगास को भी पसंद होता है। तभी चैंग कहता ऑफ कोर्स मुझे पसंद है। तभी शिचैन कहते हैं अच्छा, और वो सैड हो जाते हैं। तभी चैंग देखता है और कहता है क्या हुआ, अपसेट हो गए? मैं बस हॉबी बता रहा था उसकी। आपने कहा था ना कि मैं आपसे कुछ भी शेयर कर सकता हूँ, तो मैं बस शेयर कर रहा था। क्या आपको बुरा लगा? तभी शिचैन देखते और कहते नहीं नहीं, वो ऑकवर्ड स्माइल देते जबकि उन्हें बुरा लगा था। तभी चैंग कहता है वैसे वांग जी बेस्ट है इसमें। तभी शिचैन कहते हैं क्यों क्यों बेस्ट है, क्या पता मैं भी हो सकता हूँ। तभी चैंग कहता है एक्चुअली हम बात करते थे, हम भले अल्फ़ा ओमेगा हैं, लेकिन वांग जी ने कभी भी मुझे एक ओमेगा की तरीके ट्रीट ही नहीं किया। वो मुझसे सब कुछ शेयर करता था, और अल्फ़ा को क्या फ़ील होता है, कैसा फ़ील होता है, ये सब कुछ शेयर करता था। एंड मैंने भी किया है ऑफ कोर्स कि एक ओमेगा को क्या चाहिए अल्फ़ा से। एंड तभी मुझे लगता था कि फ्यूचर में शायद हम कंपैटिबल हों एक दूसरे के लिए, क्योंकि जितना वाइल्ड वो थॉट रखता है उतना ही मैं भी हूँ। और मुझे सच में वांग जी कंफर्टेबल लगा, एंड मुझे धीरे धीरे वांग जी से प्यार होने लगा। वांग जी आज से नहीं, वांग जी बहुत टाइम पहले से बहुत ज़्यादा वाइल्ड है। एंड हम बचपन से बहुत कुछ शेयर कर रहे हैं। शिचैन बस सुन रहे थे, फिर दूसरी तरफ फेस करते और कहते हैं मेरी वेडिंग नाइट, और मैं इतना बुद्धू हूँ, और मेरे भाई की तारीफ़ हो रही है, शिट। बट वो कुछ शो नहीं करते क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि चैंग सब कुछ शेयर कर सकता है, तो हाँ उन्हें ये मानना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा। तभी चैंग कहता है वैसे वैसे वांग जी बोलता था कि वो अपने पार्टनर की हालत ख़राब करके रखेगा, इसलिए उसके पार्टनर को भी उसके लेवल का होना पड़ेगा। तभी मैं सोचता था कभी कभी कि जैसे कि वो इंडिकेट कर रहा है मेरी तरफ, लेकिन ऐसा नहीं था। अपसेट हो जाता है चैंग। तभी शिचैन देखते हैं, चैंग कहता है ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं निकला, उसे तो विंग पसंद आ गया। तभी शिचैन उसे पकड़ते हैं और कहते हैं चैंग चैंग तुम मुझे सिखाओ, मैं वैसा ही करूँगा जैसा तुम चाहोगे। तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ। तभी चैंग देख रहा था हैरानी से, और वो अपसेट हो रहा था, बट फिर स्माइल करता और कहता है आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे हैं जैसे भी हैं। और मैं एक चीज़ समझ गया हूँ कि ये सब मैटर नहीं करता है प्यार में, कौन कितना वाइल्ड है कौन कितना सॉफ्ट है ये मैटर नहीं करता है। बस रिस्पेक्ट केयर लव ये मैटर करता है। रोमांस तो हो ही जाएगा। जब मेरे थॉट्स थे तब मैं बच्चा था, मैं 17 साल का था, तब मेरे दिमाग में ये सब थॉट्स आते थे। एंड स्लोली जब मैं बड़ा हुआ हूँ तब मुझे समझ में आया कि हाँ यही सब कुछ नहीं होता है। हम बहुत कुछ चाहते हैं अपने पार्टनर से, इसी पे आके सब कुछ नहीं ख़त्म होता है। तो हाँ, मैं सिर्फ आपसे शेयर कर रहा था हम लोगों की बचकानी सोच, ये वांग जी की भी थी और मेरी भी। लेकिन हाँ, जैसे हम बड़े हुए, वक्त बीता, तो शायद कि वांग जी की भी चेंज हो गई और मेरी तो चेंज हो ही गई है। मुझे तो समझ में आ गया है कि प्यार इम्पोर्टेंट होता है इस सबसे ज़्यादा। तभी शिचैन कहते हैं मैं समझ गया तुम्हें कि तुम क्या कहना चाहते हो। तभी चैंग स्माइल करता है और कहता है थैंक यू सो मच समझने के लिए। शिचैन कहते हैं तुम चाहते नहीं हो कि मैं तुम्हारे करीब आऊँ, कुछ भी ऐसा सीखूँ कि तुम्हें इम्प्रेस कर पाऊँ। तुम चाहते नहीं हो कि हम दोनों करीब आए कभी, है ना? तभी चैंग देखता और कहता हाँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आपने मेरी बात का ये मतलब समझा। तभी शिचैन कहते तो मैं कह रहा हूँ मुझे बताओ मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए, तो तुम बता क्यों नहीं रहे हो। चैंग कहता है पूरी ज़िंदगी है मेरे पास बताने के लिए। शिचैन कहते हैं चैंग चैंग तुम्हें वाइल्डनेस पसंद है। तभी चैंग कहता है पसंद तो है। शिचैन कहते हैं आप कैसे करते हैं, क्या मैं कोई वीडियो देखूं। तभी चैंग कहता है
ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या आप मुझे किस करने के बारे में सोच रहे हैं? तभी शिचैन शर्मा जाते हैं और कहते हैं, ऐसा तो नहीं है, मैं बस फ्यूचर के लिए, कभी तुमने डिमांड कर दी तो मैं क्या करूँगा, जैसा अभी कर दी और मैं कुछ कर नहीं पाया। तभी चैंग स्माइल करता है और कहता है, तो आपको वीडियो देखने की क्या ज़रूरत है, मैंने बहुत देखी है, मैं सिखा दूँगा। तभी शिचैन कहते हैं, सच में तुम सिखाओगे? तभी चैंग कहता है, अरे बिल्कुल, क्या आपको सीखना है? वो टीस कर रहा था और फिर से लग जाता है शिचैन को तंग करने में। तभी चैंग कहता है, चलिए मैं सिखाता हूँ आपको। वो परेशान करने वाला था शिचैन को। तभी शिचैन कहता है, चैंग कहता है, पाउटी लिप्स करिए अपने। तभी वो कहते हैं, पाउटी ये कैसे करते हैं? तभी चैंग करके दिखाता है और कहता है, ऐसे। और वो अपने फेस को, आई मीन टू से अपने लिप्स को पाउटी बनाता है और दिखाता है, शो करता है। तभी वो भी करते हैं। वो एक इनोसेंट चाइल्ड की तरीके लग रहे थे। तभी चैंग मन में हंसता है और उसे बहुत क्यूट लगते हैं शिचैन। फिर चैंग कहता है, आप ऐसे ही करके रखिएगा। फिर वो धीरे से शिचैन का फेस पकड़ता है और उनके करीब आ रहा था। तभी शिचैन की आंखें बड़ी बड़ी होती जा रही थी जैसे जैसे चैंग उनकी तरफ बढ़ रहा था। शिचैन बस देख रहे थे और वो ऐसे ही पाउटी लिप्स करके रखे थे। तभी अचानक से चैंग उनके लिप्स को देखता है और फ्रीज हो जाता है। वो रुक के देखने लगता है। फिर वो अपने फिंगर से टच करता है उनके लिप्स को। तभी वो देखते हैं और उनकी बॉडी में गूज बम्स आते हैं। उन्हें बहुत अजीब लगता है, पहली बार ऐसी सेंसेशन उन्होंने फील की थी। धीरे से टच करता है चैंग और कहता है, आपके लिप्स काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तभी शिचैन देख रहे थे और वो वैसे ही पाउट करे हुए थे। तभी चैंग टच कर रहा था उनके अपर एंड लोअर लिप को और बस देखे जा रहा था। उनके चीक्स को करिस कर रहा था और वो अपने नीज पे खड़ा था और शिचैन बैठे हुए थे अपने दोनों हाथों को पीछे रख के, पाउटी लिप्स बना के। तभी चैंग धीरे से झुकता है उनकी तरफ। शिचैन देख रहे थे। चैंग बहुत करीब था। शिचैन की हार्ट बीट बढ़ जाती है, इतनी तेज़ हो जाती है कि चैंग को भी सुनाई दे रहा था उस शांत रूम में उनकी हार्ट बीट। तभी धीरे से चैंग कहता है, क्या हुआ है हस्बैंड, सीखना है ना? तभी शिचैन कहते हैं, वो गल्प करते हैं। चैंग धीरे धीरे पास आ रहा था और वो काफ़ी क्लोज आ गया था, मतलब आधे इंच की दूरी थी। तभी शिचैन की हालत ख़राब, बट वो अच्छा महसूस करते हैं, बहुत अच्छा। जितना पास चैंग था खुद से उनके, वो बहुत अच्छा फील कर रहे थे। चैंग धीरे से उनके लिप्स के करीब आता है और उनकी नोज़ से अपनी नोज़ को रब करता है, टच करता है। तभी वो आंखें बंद कर लेते हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वो जैसे ही आंखें बंद करते हैं उन्हें अलग सी फील होती है। वो धीरे से अनकॉन्शियसली एक हाथ चैंग की कमर पर रखते हैं, जिसकी वजह से चैंग, बस बहुत ही कम फासला था दोनों के लिप्स में, अचानक से चैंग डिसबैलेंस होता और वो सीधे शिचैन के लिप्स पे गिरता, लाइक कि उनके पाउटी लिप्स पे चैंग के लिप्स थे और वो टच हो गए थे। वो तुरंत ही शोल्डर पे हैंड रखता है और वो हैरान होता, बड़ी बड़ी आइज़ करता है। तभी धीरे से शिचैन आइज़ ओपन करते हैं और उन्होंने कमर पे हाथ रखा था चैंग के। चैंग बस देख रहा था बड़ी बड़ी आइज़ करके। शिचैन धीरे से पास करते हैं और ये वाइल्ड वाला थॉट उनके माइंड में आ रहा था, लाइक कि चैंग को वाइल्डनेस पसंद है। तभी वो मन में सोचते हैं, मुझे ट्राई करना चाहिए, अगर चैंग को पसंद आ गया तो। तभी वो कमर पे हाथ रखते हैं और उसके बाद तुरंत ही फ्लिप कर देते हैं। चैंग बिल्कुल हैरान। तभी वो ऊपर आते हैं और कहते हैं, चैंग। तभी चैंग देख रहा था, वो ज़्यादा दूर नहीं थे चैंग के लिप्स से। वो कहते हैं, चैंग क्या मैं किस करूँ तुम्हें? तभी चैंग आइस ब्लिंक करता है और कहता है, आपको तो आती नहीं है। चैंग सोच रहा था उसका किया उस पर भारी ना पड़े। तभी शिचैन कहते हैं, मैं ट्राई करना चाहता हूँ, तुम सिखाओ। चैंग कहता, पर। तभी शिचैन लिप्स रख देते हैं चैंग के लिप्स पे और वो रब करते हैं। उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करें, बस वो बार बार टच करा रहे थे और रब कर रहे थे। चैंग आंखें बंद करता है, उसकी बॉडी कांप जाती है
और उसे बहुत अजीब लग रहा था। वो अजीब सा महसूस करते हुए अचानक से अपने लिप्स को मूव करता है और शिचैन को भी बहुत अजीब लगता है। तभी चैंग उनके सिर पे हाथ रखता है और तुरंत ही उनके बालों को पकड़ लेता कस के और प्रेस करता है अपने लिप्स की तरफ। चैंग अपने दिल को समझाता और शिचैन के इनोसेंस से फेस को देखने के बाद वो खुद ब खुद अट्रैक्ट होता है और जैसे कि वो दिल नहीं दुखाना चाहता था शिचैन का, और वो मन में सोचता है सिर्फ किस ही तो मांगी है, वैसे भी अब राइट है शिचैन का चैंग पे, एंड वो हस्बैंड है। और वैसे भी चैंग ने शादी करने से पहले सब कुछ अपने माइंड से आउट कर दिया था, तभी शादी की थी, वरना वो हाँ नहीं करता। एक इंसान के साथ रह के दूसरे को सोचना बहुत बैड है। चैंग के लिए अब बस शिचैन है, शिचैन ही होंगे फ्यूचर में, उनके अलावा कोई भी नहीं। वो किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। चैंग यही सब माइंड में सोच रहा था एंड इसी सब को फॉलो करते हुए वो खुद को मनाता है शिचैन के लिए, एंड वो ये किस खुद से करता है। वो अपने लिप्स को मूव करता है और शिचैन के लिप्स को किस करता है धीरे धीरे। तभी वो फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस ले रहे थे। शिचैन बिल्कुल सरप्राइज हो जाते हैं और वो बड़ी बड़ी आइज़ करके चैंग को देख रहे थे और वो हैरान थे। इधर चैंग आंखें बंद करके अपने लिप्स को मूव कर रहा था। तभी वो थोड़ी देर तक हैरानी से देखते हैं बट वो किस में मेल्ट हो जाते हैं। बहुत अच्छा फील हो रहा था उन्हें। फर्स्ट टाइम वो एक्सपीरियंस कर रहे थे एंड उन्हें कुछ नहीं करना पड़ा था, वो चुपचाप बस इस चीज़ को महसूस कर रहे थे। तभी चैंग बस किस को स्लोली मूव कर रहा था एंड धीरे से शिचैन उसकी कमर पे हाथ रखते हैं और ऑटोमेटिक हो रहा था ये सब कुछ। मतलब कि शिचैन टच नहीं करना चाहते थे बट अपने आप उनके हाथ चैंग के वेस्ट पे गए एंड वो टच करने लगते हैं। इससे चैंग को और ज़्यादा अच्छा फील होता है क्योंकि शिचैन का जो टच था बहुत ज़्यादा अच्छा था। मीन्स कि बैड फील नहीं करा रहा था, बिल्कुल भी ऐसा एहसास नहीं हो रहा था चैंग को कि ये बुरा है, कि ये ज़बरदस्ती टच कर रहे हैं। बस ऐसा लग रहा था कि उन्होंने पकड़ा है, वो भी डर के, लाइक बच्चों की तरीके, क्योंकि उनके हाथ शेक कर रहे थे, वाइब्रेट कर रहे थे। ये महसूस हो रहा था चैंग को। चैंग किस करते हुए ही अचानक से फ्लिप करता है शिचैन को और शिचैन चैंग के नीचे थे। तभी वो फिर से बड़ी बड़ी आइज़ करके देखने लगते हैं। इस बार चैंग भी आइज़ ओपन करता है और वो दूर होता है। जैसे ही शिचैन देखते हैं वो गहरी गहरी सांस ले रहे थे और वो बहुत ज़्यादा अपनी ब्रीथिंग के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। इधर चैंग नॉर्मल था। चैंग देखता है और अजीब सा अग्रेसिव हो गया था। तभी शिचैन गल्प करते हैं। चैंग थोड़ा सा वाइल्ड होता है एंड वो शिचैन के क्लोज आ रहा था। तभी वो धीरे से शोल्डर पे हैंड रखते हैं और कहते हैं, चैंग चैंग तुम्हें तुम्हें ये ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं। मुझे लगता है मुझे आ गया और मैंने सीख लिया है। तभी चैंग उनके हाथ को पकड़ता है और बेड पे पिन करता है और उनके लिप्स पे फिंगर रखता है और कहता है, मुझे ट्राई करना है अभी हस्बैंड। तभी शिचैन देखते हैं डर के। तभी वो हाथ हटाने वाले थे जो फिंगर चैंग ने उनके लिप्स पे रखी थी उसी हाथ को, और कुछ कहना चाहते थे। तभी अचानक से वो दूसरा हाथ भी पकड़ के बेड पे पिन करता है और तुरंत ही उनके टमी पे आके बैठ जाता है। वो बड़ी बड़ी आइज़ करके देखते हैं और मन में उनके अजीब अजीब थॉट आ रहे थे। वो आइज़ ब्लिंक करते और कहते, शिचैन। तभी वो झुकता है और फिर से लिप्स को कैप्चर करता है और ये शिचैन के लिए बहुत अच्छा था। उसे मज़ा आ रही थी, लाइक कि उसे ख़ुद को हाई दिखाना, टॉप दिखाना बहुत मज़ा आ रही थी। वो ऐसा ओमेगा था। तभी वो झुक जाता है और ज़बरदस्ती किस करता है शिचैन को। तभी शिचैन घबरा जाते हैं और वो स्ट्रगल करते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। वो अपने ओमेगा को हार्म नहीं कर सकते थे। हाँ, उनमें पावर थी बट वो कभी भी ओमेगा के ख़िलाफ़ अपनी पावर का यूज़ नहीं कर सकते थे। वो बिल्कुल लूज़ अपने आप को रखते हैं, ज़रा सा भी 1% भी अपनी पावर का यूज़ नहीं करते हैं चैंग पे। और चैंग आराम से अपनी पावर का यूज़ कर रहा था। उसे मज़ा आ रही थी, वो तो दिखा रहा था अच्छे से अपनी पावर और उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। ये उसके लिए मज़ेदार था, इंटरेस्टिंग। और शिचैन शांत थे। वो अपने ओमेगा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो चैंग को ना पसंद हो। अगर वो कर रहा है तो उसे करने देंगे। उन्होंने खुद को सौंप दिया है उसे। तभी चैंग ज़बरदस्ती किस करता है
और ये किस इस बात का प्रूफ थी कि चैंग पूरी तरीके से शिचैन को अपना बनाना चाहता है। वो एटलीस्ट ट्राई कर रहा है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा है। मीन्स कि अपने दिमाग में ये फीड कर रहा है कि शिचैन ही उसके हस्बैंड है और उसे इन्हीं के साथ कंफर्ट होना है। और जो भी बातें शिचैन की मदर और ब्रदर ने कही थी, वो बातें भी उसके दिमाग में चल रही थी कि शिचैन बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, कभी कुछ मांग नहीं पाते, कुछ चाहिए होगा तो उन्हें बहुत टाइम लग जाता है और उसे ही खुद समझना होगा शिचैन को। अगर इस रिश्ते में आ रहा है तो एफर्ट भी लगाएगा वो। ये सब कुछ मेंटली खुद को प्रिपेयर करके आया था वो। तभी वो बस किस किए जा रहा था एंड एक डीप किस के बाद जब देखता है कि शिचैन स्ट्रगल कर रहे हैं ब्रीथिंग के लिए, तभी वो तुरंत ही दूर होता है और देखता है वो भी गहरी सांसें ले रहा था। वो देख रहे थे उनके लिप्स रेड हो गए थे और इधर चैंग के भी। चैंग डेविल स्माइल करता है और कहता है, वाह आप बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो हस्बैंड। तभी वो अपने हाथों को देखते हैं और कहते हैं, चैंग अब क्या तुम प्रैक्टिस कर चुके कि क्या हमारी किस हो चुकी। तभी चैंग धीरे से पास आता है और उनके हाथों से अपने हाथों को हटा देता है और बेड पे रखता है और कहता है, शिचैन कैसा फील हो रहा है, क्या आपने कुछ भी महसूस किया। तभी शिचैन क्या ही बताएं कि उनकी हालत ख़राब हो गई क्योंकि वो तो प्यार करते हैं ना। चैंग का एक एक टच उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा अजीब था। चैंग देख रहा था। चैंग कहता, क्या हुआ, आपको कुछ फील हुआ। तभी वो नामे सिर करते और कहते, नहीं कुछ भी नहीं। चैंग कहता, ओह। चैंग सोचता है शायद उसमें फीलिंग्स की कमी रह गई है, अभी टाइम है उन दोनों को एक साथ आने में। तभी चैंग अपसेट होता है और कहता है, मैंने आपके मन की मैंने अपनी वेडिंग नाइट को ऐसे ही जाने नहीं दिया, मैंने फर्स्ट स्टेप ली। आई होप आपको पसंद आया हो हस्बैंड। तभी वो गल्प करते और कहते, वो बहुत पसंद आया, अब हट जाओ चैंग। तभी चैंग कहता है, ओके हस्बैंड। वो जब हट ही रहा था तभी उसे कुछ अजीब सा लगता है क्योंकि वो टमी पे ही बैठा था, बिल्कुल टमी पे नीचे साइड पे, मतलब जहाँ पे टमी एंड होता है एंड मेन पॉइंट स्टार्ट होता है उस जगह पे। जैसे वो हल्का सा पीछे होकर उतर ही रहा था उनके ऊपर से, तभी उसे कुछ महसूस होता है। वो डरे हुए थे, एम्बैरेस थे। तभी चैंग धीरे से टर्न होता है और देखता है शिचैन को। शिचैन देखते हैं कि चैंग कहाँ देख रहा है। वो तुरंत ही हाइड करते खुद को और कहते, वो पता नहीं कि क्या हो गया, मैं वॉशरूम जाके आता हूँ, ठीक है, तुम 2 मिनट रुकना, ओके, माफ़ कर देना मुझे। तभी चैंग देखता है और मन में सोचता है, ऐसा नहीं है, मैंने फील कराया है इन्हें। फिर वो देखता है शिचैन की तरफ। शिचैन तुरंत ही बेड से उठते हैं और कहते हैं, शिट, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। वो देखते हैं और कहते हैं, ये नहीं हो सकता, मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, मुझे खुद को शांत करना पड़ेगा, चैंग क्या सोचेगा मेरे बारे में, शिट। फिर वो जैसे उठ के जाने वाले थे, चैंग तुरंत ही हाथ पकड़ लेता है और अपनी तरफ पुल करता है। वो धड़ाम से चैंग के ऊपर गिरते हैं। चैंग देखता है और कहता है, मैं बहुत खुश हुआ। तभी शिचैन देखते और कहते हैं, और मैं बहुत एम्बैरेस, आई एम सो सॉरी, मुझे पता है तुमने मुझे देख लिया। तभी चैंग कहता है, मुझसे कुछ भी हाइड नहीं है। तभी शिचैन कहते, वो एक्चुअली, चैंग कहता है, हस्बैंड प्रूफ करने का टाइम आ गया है कि आप कैसे अल्फ़ा हो ना। तभी वो देखते हैं और तुरंत ही सीरियस होते हैं और कहते हैं, बिल्कुल हूँ, मैं अल्फ़ा हूँ। तुम बार बार ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं अल्फ़ा हूँ। चैंग प्रवोक कर रहा था। चैंग कहता है, तो साबित कर दो खुद को। तभी शिचैन कहते हैं, साबित। तभी वो फिर से डर जाते हैं और कहते, पर कैसे करूँगा, मैं कैसे साबित कर सकता हूँ। चैंग कहता है, मुझे शो करके। तभी शिचैन कहते हैं, क्या मतलब है। वो तुरंत ही उसके ऊपर से हट जाते हैं और साइड बैठते हैं। तभी चैंग कहता है, मुझे शो करना पड़ेगा आपको कि आप अल्फ़ा हैं या नहीं, मेरी शादी हुई है आपसे, मुझे जानने का हक है। वो अंदर से फिर से हंसता है अपनी नॉटी हरकत के लिए। उन्हें नहीं पता था कि चैंग कितना नॉटी है क्योंकि हमेशा उनके सामने सीरियस बन के ही आया था, कभी भी उसने मजाक हंसी कुछ भी नहीं की थी, लेकिन चैंग बहुत ज़्यादा नॉटी था। तभी शिचैन कहते,
पर मैं कैसे दिखा सकता हूँ। तभी तुरंत ही चैंग उनकी पैंट पे हाथ रखता और